इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं है, मतलब मैनेजमेंट कोटा भी नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे या फिर डोनेशन दे के भी आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो नहीं ले सकते हो। बस एमएसटी सीईटी के महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स मेरिट बेसिस। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज वीजीटीआई मुंबई, इस कॉलेज के एमएसटी सीईटी के जो कट ऑफ्स है वो चेक करने वाले हैं। एंड इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि अगर आपको वीजीटीआई में कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए तो कितना परसेंटाइल आपको जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। साथ ही में इस कॉलेज में गाइस आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो है वो लगती है। इस कॉलेज में आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाती है, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, प्राइम लोकेशन पे ये कॉलेज लोकेटेड है। तो आपकी ओवरऑल जो इंजीनियरिंग की लाइफ है वो भी काफ़ी हैपनिंग रहेगी। तो कितना कट ऑफ है एंड कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे सीट मिलेगी, चलिए जानते हैं। तो वीजीटीआई मुंबई के कट ऑफ्स देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा है या नहीं, साथ ही में जेडब्ल्यू के स्कोर पे आपको एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं। तो ये है इस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में 0 सीट्स है, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एडमिशन है वो नहीं ले सकता है। बस महाराष्ट्र के अंदर जो रहते हैं वही स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले पाएंगे। साथ ही में जेई के स्कोर पे भी आप यहाँ पे एडमिशन जो है वो नहीं ले पाओगे, बस आप एमएसटी सीईटी के स्कोर पे ही जो एडमिशन है वो ले पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं है, मतलब मैनेजमेंट कोटा भी नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे या फिर डोनेशन दे के भी आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो नहीं ले सकते हो। बस एमएसटी सीईटी के महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स मेरिट बेसिस पे यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे डिटेल में जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते एंड देखते हैं कि कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांचेस अवेलेबल है एंड जो वीजीटीआई गाइज ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा हाई आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग का कैप राउंड 1 का, यहाँ पे कैप राउंड 1 में जनरल ओपन का जो कट ऑफ है वो जाता है 98.33 परसेंटाइल एंड 4900 रैंक पे लास्ट ईयर ये जो है वो क्लोज हुआ था। तो इस साल भी अगर गाइज आपको 4500 के आसपास अगर आपका रैंक रहता है तो कैप राउंड 1 में वीजीटीआई में सिविल मिलना आपके लिए जो है वो बहुत ईजी रहेगा। एससी कैटेगरी का अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 19,600 के आसपास यहाँ पे जो लास्ट ईयर है वो रैंक क्लोज हुआ था। 93 परसेंटाइल में यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो सिविल में मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। वही एसटी का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एसटी का आप देख सकते हो 83 है। तो एसटी का वीजीटीआई में काफ़ी कम कट ऑफ जो है वो जाता है, डिपेंड्स ऑन ब्रांचेस ऑल्सो। फिर आप एनटी का देख सकते हो ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास 96 परसेंटाइल। एनटी टू का आप देख सकते हो 98 परसेंटाइल के आसपास। ओबीसी का 97.76 है, ऑलमोस्ट 6,500 के आसपास यहाँ पे जो रैंक है वो है। तो लास्ट ईयर अगर आपका 6,500 के आसपास रैंक रहता तो ओबीसी में आपको सिविल इंजीनियरिंग वीजीटीआई में आराम से जो है वो मिल जाता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको ये जानना है कि और कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, तो डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको कॉलेज दोस्त की व्हाट्सएप बॉट की जो लिंक है वो मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करते ही गाइस आप व्हाट्सएप पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे सिंपली एक आपको जो मैसेज है वो सेंड कर देना है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको टॉप कॉलेजेस चेक करना है, कितने मार्क्स पे आपको कितना परसेंटाइल मिल सकता है। तो टॉप कॉलेजेस पे गाइस अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक पूरी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिसमें आप देख पाओगे कि पूरे महाराष्ट्र में कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी वहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स के लिए जो ऑप्शन है वो मिलते हैं, तो वहाँ से आप काफ़ी सारी जो चीज़ है वो चेक कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो। बाकी फिर यहाँ पे आप TFWS का देख सकते हो 6,000 के रैंक के आसपास जो है वो लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था। एंड EWS का आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 9,500 के आसपास यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था 96 परसेंटाइल। तो अगर आपको VGTI में सिविल चाहिए तो मोस्टली आपको 95 के आसपास अगर परसेंटाइल मिलता है, अगर आप ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के तो हो जाएगा। वही ओपन में 98 के आसपास जो है वो जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, जो कि वन ऑफ द ट्रेंडिंग ब्रांच रहेगी इस साल भी एंड सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा इसका इस साल। तो आप देख सकते हो जनरल ओपन कैटेगरी में अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो यहाँ पे आपको 99.96 मतलब 101 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इस साल भी 100 रैंक के आसपास ही क्लोज हुआ होगा। मतलब अगर आपका रैंक इस साल 100 या फिर इसके नीचे रहेगा तो आपको VGTI में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। अगर आपका रैंक 120 130 जाता है तो हो सकता है कि आपको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक जो है वो वेट करना पड़े। तो 100 के नीचे अगर आपका रैंक आता है तो आराम से आपको VGTI में कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो मिल सकता है। देन एससी कैटेगरी में भी काफ़ी हाई कट ऑफ है, ऑलमोस्ट 1600 रैंक पे लास्ट ईयर जो है वो क्लोज हुआ था 99.37। एसटी का 96 है, VJ का 99.31 है। फिर एनटी का आप देख सकते हो 99। ओबीसी का अगर देखें
तो 99.90 है 247। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो एंड वीजीटीआई में अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो आपका रैंक जो है वो 250 के नीचे जो है वो रहना चाहिए कैप राउंड 1 में, तो जाके आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है कैप राउंड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग वीजीटीआई में। तो ये थोड़ा टफ हो सकता है, तो अगर नहीं मिलता है तो फिर सेकंड राउंड थर्ड राउंड में भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। एसईबीसी में 500 के आसपास जो रैंक है वो गया था लास्ट ईयर, इस साल और ये रैंक जो है वो बढ़ सकता है। आपको अगर 400 450 के आसपास रैंक मिलता है तो आपको वीजीटीआई में सीएस एसईबीसी कैटेगरी से जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। बाकी फिर अगर टीएफडब्ल्यूएस देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे टी एफ डब्ल्यू एस 161 पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था एंड ई डब्ल्यू एस है 422 पे ई डब्ल्यू एस। तो ओपन में अगर आपका 8 लाख से कम इनकम है तो ई डब्ल्यू एस से आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इससे आपको फ़ायदा भी होगा रैंक्स में, साथ ही में यहाँ पे आपको थोड़ी कम रैंक में भी बेटर कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं, तो ये आप जो है वो कंसिडर कर सकते हो। तो इस ब्रांच के लिए तो यार बहुत कट ऑफ लगेगा, आपको कैप राउंड 2 एंड 3 तक भी ट्राई करना पड़ेगा। तो जब फॉर्म आप भरोगे तो सही से भरना, या फिर आप मेरी काउंसलिंग में भी आ सकते हो, उससे और डिटेल में आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की ओर, जो कि है हमारी आईटी। ये भी एक अच्छी ब्रांच है, अगर आपको सीएस नहीं मिल रहा है तो आप आईटी के लिए भी जा सकते हो, प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही साथ में ही जो है वो होते हैं। जनरल ओपन के यहाँ पे 200 के आसपास रैंक है। अब आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 100 पे क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट, एंड ओपन में यहाँ पे आईटी में 200, मतलब 100 रैंक का डिफरेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो आ रहा है। तो आईटी भी एक अच्छी ब्रांच है। एससी का है यहाँ पे ऑलमोस्ट 2500 के आसपास, एसटी का आप देख सकते हो 95.51, वीजे का देख सकते हो 99 के आसपास, फिर NT1 से लेके NT3 तक यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। ओबीसी का 579 है, इस साल भी ऑलमोस्ट 500 के आसपास जो है वो रहेगा ही रहेगा। अगर आपका 500 के आसपास रैंक आता है तो वीजीटीआई में आईटी मिलना जो है वो थोड़ा इजी आपके लिए जो है वो हो सकता है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस 304 के आसपास क्लोज हुआ है, एनईडब्ल्यूएस 651। अब देखो ओपन का यहाँ पे 200 पे क्लोज हो रहा है, एनईडब्ल्यूएस का 651, अच्छा खासा 300-400 रैंक का डिफरेंस है। तो अगर आप एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब ईडब्ल्यूएस क्या होता है अगर ये जानना है तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो जो है वो बना दूंगा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल ओपन का 1700 के आसपास जो रैंक है वो जाता है कैप राउंड 1 में। इस साल भी 1600 से 1700 रैंक के आसपास अगर आपको मिलता है तो फर्स्ट राउंड में इलेक्ट्रिकल आपको वीजीटीआई में जो है वो मिल सकता है। एससी का आप देख सकते हो 96.74, फिर बाकी कैटेगरीज का यहाँ पे दिया हुआ है। ओबीसी का अगर हम देखते हैं गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी का है 99.12, मतलब ऑलमोस्ट 2500 के आसपास यहाँ पे जो रैंक है वो गया था। इस साल भी अगर 2300 से 2400 के बीच में अगर आपका रैंक रहता है तो आपको कैप राउंड 1 में ही जो है वो इलेक्ट्रिकल मिल सकता है वीजीटीआई मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे ईएनटीसी। बहुत सारे लोगों को सीएस या फिर आईटी मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी इस ब्रांच इस कॉलेज में नहीं मिलता है, तो वो ईएनटीसी के लिए भी जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज इस ब्रांच में भी अच्छे खासे प्लेसमेंट इस कॉलेज में जो है वो होते हैं। कभी कभी तो जो हाईएस्ट पैकेज है वो ये ब्रांच के स्टूडेंट्स भी जो है वो ले जाते हैं इस कॉलेज में। तो ये भी अच्छी ब्रांच है। यहाँ पे आपका जनरल ओपन का 650 के आसपास जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर जो है वो गया था, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आईटी के आसपास यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है। एससी का यहाँ पे 627 एंड नेक्स्ट है एसटी का आप देख सकते हो 92 के आसपास, फिर जनरल ओबीसी का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1100-1200 के आसपास। तो अगर आपका 1000 से 1100 रहता है तो कंफर्म आपको यहाँ पे ईएनटीसी ब्रांच जो है वो मिल सकती है। अब डिपेंड करेगा कि कैसे आप प्रेफरेंस जो है वो देते हो उसके अकॉर्डिंग। बाकी फिर यहाँ पे आप टीएफडब्ल्यूएस का जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं तो कट ऑफ्स आपको काफ़ी सारे जो है वो देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। या फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जनरल ओपन का यहाँ पे 1000 के आसपास जो है वो क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, तो इस साल भी 900 से 1000 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको जो है वो मिल जाएगा। एससी का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8500 है यहाँ पे। फिर ओबीसी का आप देख सकते हो 1800 के आसपास जो रैंक है वो गया था लास्ट ईयर। तो इस साल भी अगर आपका 1700-1600 के आसपास रैंक रहता है तो इस साल आपको आराम से कॉलेज जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल भी एक कोर ब्रांच है। मैकेनिकल यहाँ का अच्छा है, अच्छे प्लेसमेंट्स यहाँ पे जो है वो होते हैं। बाकी कॉलेजेस में बस सीएसआईटी में प्लेसमेंट होते हैं, मैकेनिकल वगैरह में नहीं होते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैकेनिकल में भी अच्छे प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल सकते हैं। तो जनरल ओपन में 2000 के आसपास जो रैंक है वो गया था इस कॉलेज में, जो कि डिसेंट है। 2000 या फिर 1800 से 1900 के बीच में अगर आपका रैंक रहता है तो आराम से आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल सकता है। एससी का 11000 के आसपास यहाँ पे जो रैंक है वो जाता है। एसटी का देख सकते हो 88.73 परसेंटाइल। फिर ओबीसी की बात करें तो
3430% रैंक एंड 98 के आसपास जो परसेंटाइल है वो यहाँ पे गया था। तो इस साल भी अगर आपका 3200 3300 रहेगा तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल ब्रांच जो है वो मिल सकती है। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी है, तो यहाँ पे जिनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट होगा मैं वो उन्हें ही सजेस्ट करूँगा कि इस ब्रांच के लिए अप्लाई करना। अब यहाँ पे आपको ये ब्रांच 98.33 ओपन में मिल जाएगी, एससी का 92.22, फिर एसटी का आप देख सकते हो 70.61, एससीबीसी का 94.46, ओबीसी का यहाँ पे 97.44 परसेंटाइल। इस साल भी इसके आसपास अगर आपका रहेगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच आपको काफ़ी कम कॉलेज में मिलेगी, तो ये कॉलेज में काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं इस ब्रांच में भी। ओपन का है यहाँ पे 96.59, 10,000 के आसपास रैंक गया है। एससी का है 30,000 के आसपास। फिर वीजे का आप देख सकते हो, एनटी का है, ओबीसी का है यहाँ पे 95.64, एंड फिर टीएफडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो। तो ये ब्रांच काफ़ी कम कॉलेज में है, तो इसलिए यहाँ पे अच्छे खासे प्लेसमेंट्स भी जो है वो होते हैं। एंड ये भी अच्छी ब्रांच है, मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिलेगी, तो आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये है गाइस कैप राउंड 1 के कट ऑफ्स इस कॉलेज के। तो अब देखते हैं गाइस कि कैप राउंड 2 के कट ऑफ्स में कितना बड़ा जो डिफरेंस है वो आता है, एंड क्या आपके रैंक्स कम होने के जो चांसेस है वो यहाँ पे जो है वो रह सकते हैं। तो कैप राउंड 2 के कट ऑफ्स में भी हमें बहुत बड़े बड़े जो डिफरेंस है वो तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ थोड़ा जो रैंक है वो कम हो जाता है। अगर यहाँ पे हमें कंप्यूटर का 100 रैंक पे क्लोज हुआ था तो सेकेंड राउंड में 10-12 रैंक जो है वो बढ़ जाता है, तो एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो रहते हैं। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद भी आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको जो मन चाहिए ब्रांच है वो नहीं मिलती है तो। एंड मैक्सिमम टाइम्स आपको कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 तक जो है वो जाना चाहिए, इससे आपको बेटर कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो और भी जो है वो बढ़ जाते हैं। साथ ही में अगर आपको और कॉलेजेस जानना है कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, तो आप ये हमारी कॉलेज की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे, राइट फ्रॉम बेस्ट कॉलेज से लेके तो कम परसेंटाइल वाले सारे कॉलेजेस। तो यहाँ पे आप इजीली कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, एंड फिर डिटेल में उन कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो चेक कर सकते हो। अगर आपका ऐसा है कि यार नहीं मुझे तो बस मुंबई के ही कॉलेजेस देखना है, तो मुंबई की लिस्ट पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे बस मुंबई के ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस आएंगे, एंड वो आप जो है वो देख पाओगे। अगर आपको पुणे के देखना है, नागपुर के देखना है, अमरावती के देखना है, तो जो भी देखना है यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो वो डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस आएंगे, एंड वहाँ पे आप देख पाओगे कि कौन सा बेस्ट कॉलेजेस है, एंड वहाँ पे फिर उसका डिटेल कट ऑफ आप जो है वो आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसका एक्सेस जो है वो आप ले सकते हो। फिर और कैप राउंड 2 में देखते हैं तो आईटी में भी आप देख सकते हो 209 के आसपास, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कैप राउंड 1 में 207 के आसपास था, कैप राउंड 2 में यहाँ पे एज सच बहुत बड़ा तो डिफरेंस जो है वो नहीं आया है। तो देखो यार कैप राउंड 2 में इतने चेंजेस नहीं होंगे, 7-8 रैंक कभी 10-20 रैंक, इतना ही जो चेंज है वो आएगा। अगर बहुत ही कम कट ऑफ वाली ब्रांच है तो फिर ज़्यादा जो चेंजेस है वो आने के चांसेस रह सकते हैं। बाकी सेकेंड राउंड में ओबीसी का यहाँ पे आप देख सकते हो, ओबीसी जो है वो है ही नहीं। अब ओबीसी इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे ओबीसी की सीट्स है वो कैप राउंड 1 में जो है वो खत्म हो गई होगी, लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा, तो इसलिए यहाँ पे कैप राउंड 2 में ओबीसी का आपको जो कट ऑफ है वो देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तो कैप राउंड 1 में ही सबसे अच्छी लिस्ट हमें बनाना पड़ता है, ताकि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हमें जो है वो मिल जाए। वहाँ पे अगर आप गलती कर दोगे तो फिर वो गलती को जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा, इसका ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल का देखा जाए तो यहाँ पे 1800 के आसपास जो है वो क्लोज हुआ था। कैप राउंड 1 में आप देख सकते हो 1700 के आसपास है, कैप 2 में यहाँ पे जो है वो 1800 के आसपास हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी कैटेगरीज का आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप इसका जो है वो ले सकते हो। फिर ईएनटीसी का भी आप देख सकते हो, ऐसे बहुत बड़ा चेंज नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगा जब भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तो कैप राउंड 1 के ही जो कट ऑफ है वो रेफर करना, एंड उसके बेसिस पे अपनी जो कॉलेज की लिस्ट है वो बनाना। बिकॉज बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि वो कैप राउंड 3 की लिस्ट देख के अपने जो कॉलेज की लिस्ट है वो बनाते हैं। अब होता क्या है कि कैप राउंड 3 में थोड़ा जो कट ऑफ है वो कम रहता है, तो उन्हें लगता है कि यार अभी तो मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बट एक्चुअल में जब रिजल्ट लगता है तब उन्हें कॉलेज जो है वो लगता ही नहीं, एंड उसकी वजह से जो कॉलेज लगने वाले थे वो भी उनके हाथ से जो है वो चले जाते हैं। तो जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तो कैप राउंड 1 के ही कट ऑफ जो है वो रेफर करना, कैप राउंड 3 के जो है वो मत करना। कैप राउंड 3 में एंड बहुत सारे कैटेगरीज के जो कट ऑफ है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो इसलिए भी बिकॉज वो सीट्स खत्म हो जाती है, एंड फिर उसका कट ऑफ जो है वो नहीं रहता है। जैसे आप देख सकते हो ये है कैप राउंड 3 का कट ऑफ, एंड ये है कैप राउंड 1 का कट ऑफ। कैप राउंड 1 में आप देख सकते हो सिविल के लिए कितने सारे कट ऑफ्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हो सिविल में ऑलमोस्ट सारी ब्रांच के कट ऑफ्स है, बिकॉज सभी सीट्स अवेलेबल रहती है। बट कैप 3 में आप देख सकते हो
काफ़ी कम कैटेगरीज़ है, बिकॉज़ बाकी जो सीट्स है वो भर गई होगी, इसलिए यहाँ पे ऐसा है। आईटी का आप देख सकते हो बस 2 ही कट ऑफ बचे हैं। अब ओबीसी की यहाँ पे 1 सीट आ गई है, बिकॉज़ यहाँ पे हुआ होगा कि कैप राउंड 2 में किसी ने वापस एडमिशन कैंसल कर दिया होगा, तो इसलिए कैप राउंड 2 में हमें देखने को नहीं मिला। कैप राउंड 3 में वापस यहाँ पे ओबीसी की जो सीट है वो आ गई, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी जो है वो रहती है, एंड ऐसा हमें काफ़ी टाइम जो है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए जब भी कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तो कैप राउंड 1 में आपको सही तरीके से लिस्ट बनाना है, तभी आपको बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। बाकी फिर यहाँ पे आप अदर ब्रांचेस का जो है वो देख सकते हो। ऐसे बहुत बड़ा तो डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आने के जो चांसेस है वो हमेशा यहाँ पे जो है वो रह सकते हैं। एंड आपके परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसके लिए वो जो लिस्ट का यूज है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा गाइस जल्दी मैं वीजीटीआई का डिटेल जो कॉलेज रिव्यू वीडियो है वो बना दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलेज में कितने प्लेसमेंट होते हैं, कैसा ये कॉलेज है, कितना फ़ीस स्ट्रक्चर है, एंड हॉस्टल फीस कितनी है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उस वीडियो के लिए ज़रूर वेट करना। इसके अलावा और कुछ आपको कमेंट्स में पूछना है तो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हो। एंड कॉलेज की इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप बॉट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।